पानी की खातिर, जीवन लक्ष्य पानी की खातिर, एकता में बंध जाना होगा, संयम को अपनाना होगा, संयम को अपनाना होगा, संयम को अपनाना होगा, संयम को अपनाना होगा। शांति शांति यह सब सुनने के पश्चात अब जानो कि स्वार्थपरता मानव से क्या क्या करवा देती है। यह स्वार्थ ही है जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान व ज्ञानवान मानव के अंतर और बाह्य स्वास्थ्य, पुरुषार्थ और आत्मिक बल पर घात लगा उसे इतना निर्बल बना देता है कि उसमें फिर कुछ भी स्वतंत्र रूप से समझने और करने की क्षमता नहीं रहती। इस क्रिया का आरंभ उनमें से ही कोई करता है जो मानव की सर्वांगीण स्वस्थता द्वारा जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने का राज जानने की चेष्टा केवल अन्य मानवों को गुमराह करने हेतु ही करते हैं। वे जानते हैं कि मानव का जीवन, पालन पोषण, विकास और उच्च बुद्धि होना मुख्यतः सात्विक, संतुलित व पौष्टिक आहार पर निर्भर करता है। इसीलिए वे सर्वप्रथम जनसाधारण में राजसिक और तामसिक रसों के सेवन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर आहार द्वारा शारीरिक स्वस्थता पर घात लगाते हैं। यही नहीं, अपने इस पाप कर्म द्वारा वे मनुष्य के भाव स्वभावों को रजोगुण व तमोगुण युक्त बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की व्यंजन विधियों का आविष्कार कर आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं। फलतः उनकी लोलुपता का शिकार हुए मनुष्य में ऐसे आहार के सेवन से तरह तरह की शारीरिक व मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और सात्विक आहार जो शारीरिक रचना के अनुरूप शरीर को हृष्टता पुष्टता प्रदान करता है, वह मानव के भाव स्वभावों में सात्विकता का संचार करता है। उसके ग्रहण के प्रति जन्म से ही मनुष्य जाति में रुचि हट जाती है। इससे धीरे धीरे कुप्रभावित होता है मनुष्य का शारीरिक बल, मानसिक बल और युवा अवस्था आने से पहले ही मन बुद्धि के अंदर भर जाती है नकारात्मकता। यही नहीं, इससे मनुष्य की विचारधारा भी अत्यंत को प्रभावित होती है और इसी दुर्बलता के कारण उनके हृदय में कठिन और कठोर भाव स्वभाव पनप जाते हैं। साथ साथ ही उनके सब अंग प्रत्यंग रोगी हो जाते हैं। इस प्रकार फिर उन रोगों के उपचार हेतु बनती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम औषधियाँ और उनके अनुसंधायक बन बैठते हैं वैज्ञानिक, जिनमें मानव की किसी भी विकृति को जड़ से उखाड़ उसे पुनः कुदरत द्वारा संचालित प्रतीक्षण संयोजन व विभेदीकरण की प्रक्रिया, जिस द्वारा कोशिकाओं के नवीनीकरण तथा शारीरिक निर्माण यानी
वृद्धि की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस अनुरूप सक्रिय करने की क्षमता नहीं रहती। फिर धीरे धीरे रोगग्रस्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त व प्राण अपनी शुद्धता खो बैठते हैं और अंतःकरण निहित सत्य ज्ञान प्राप्ति हेतु उस पर से विकार वृत्तियों रूपी पर्दा उठाने की मानव में क्षमता नहीं रहती। यही कारण है कि फिर मानव का प्रकाशित हृदय अज्ञान रूपी बादल से आवृत होने के कारण मानव जगत, जीव और ब्रह्म के यथार्थ को नहीं जान पाता। इस प्रकार अज्ञानता उसे स्वार्थी बना उसका संतोष धैर्य हर इस प्रकार अधम बना देती है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूप स्वभावों में ढल जो भी करता है उससे उसका अपना और सबका अहित या अनिष्ट ही होता है। आओ इस परिप्रेक्ष्य में जाने कि ऐसा क्यों कर होता है। सब जानते हैं कि स्वार्थ का अर्थ है केवल स्वयं का लाभ, यानी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य किसी के हित का विचार न रहना। तभी तो स्वार्थी होने का भाव लक्षण है ज्ञानेंद्रियों की दिव्यता खो बैठने का, अर्थात आत्मा से मानसिक संबंध विच्छेदन का। ऐसा होते ही जीव के लिए अपने असलियत स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने और अपने आप आत्मादिष्ट यानी आत्मा द्वारा उपदेश प्राप्त करने की क्रिया में ऐसा अवरोध आ जाता है कि फिर ना तो वह आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर पाता है और ना ही निज स्वरूप को जान पाता है। ऐसा होना मानवता के पतन का संकेत चिन्ह है। अपनी इस दयनीय सर्वांगीण पतन अवस्था के अंतर्गत उसे सर्व ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना तो एक तरफ रहा, उसके पदार्थों और उनकी अपने लिए उपयोगिता का भी ज्ञान नहीं रहता। फिर वह जिस पदार्थ को भी देखता है उसको जानने हेतु आरंभ होता है भौतिक ज्ञान द्वारा उसके विवेचन का सिलसिला। भौतिक ज्ञान अर्थात वे सिद्धांत जिनमें पदार्थों और व्यापारों का विवेचन होता है और उन्हें ही सब कुछ माना जाता है तथा जिसमें आत्मा या ईश्वर आदि नहीं माने जाते। यहाँ मानव का परमार्थ से हट स्वार्थ की राह पर चलना स्पष्ट हो जाता है। याद रखो, एक भौतिकवादी के लिए जब तक संयम करना और स्थिर ध्यान द्वारा अपने भावों की उपलब्धि को जांच तोलकर क्रियावंत करना असंभव है। यह भी जानो कि जहाँ भौतिक विज्ञान के बल पर इस ब्रह्मांड रचना के सूक्ष्मतया विवेचन हेतु अनेकानेक सूक्ष्मदर्शी उपकरणों का प्रयोग करने के बावजूद भी संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, वहाँ एक आत्मिक ज्ञानी दिव्य दृष्टि द्वारा हर कुदरती रचना को बिना किसी उपकरण के जानने का विशेष कौशल रखता है। तो आओ हम मानव भी सतयुगी नैतिकता अपना कुदरती साइंस के वैज्ञानिक बनने हेतु आत्मिक ज्ञान द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए संयमित ढंग से जीवन जीना आरंभ करें। अपने आप को इस प्रकार ढालने के लिए हमें संभलना होगा और संभालना होगा खुद को, परिवार को और समाज को संयम द्वारा। संभलना है, संभालना है, संभलना है, संभालना है खुद को, परिवार को और समाज को। खुद को, परिवार को और समाज को संयम द्वारा, हाँ, संयम द्वारा। ला 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 ला
संयम अपनाए। आओ आओ आओ, हम सब मिलकर संयम को समझें। आहार विहार के दोषों से सब रोग निकट हैं आते। आहार विहार के दोषों से सब रोग निकट हैं आते। दुष्कर्मों के फल स्वरूप हम स्वयं है पीड़ा पाते। दुष्कर्मों के फल स्वरूप हम स्वयं है पीड़ा पाते। आहार विहार के दोषों से सब रोग निकट हैं आते। आहार विहार के दोषों से सब रोग निकट हैं आते। दुष्कर्मों के फल स्वरूप हम स्वयं है पीड़ा पाते। दुष्कर्मों के फल स्वरूप हम स्वयं है पीड़ा पाते। आओ हम सब मिलकर संयम अपनाए। आओ हम सब मिलकर संयम अपनाए। सब रोगों की एक है औषधि हम सब संयम अपनाए। सब रोगों की एक है औषधि हम सब संयम अपनाए। दैहिक दैविक भौतिक तापों से हम मुक्ति पाए। दैहिक दैविक भौतिक तापों से हम मुक्ति पाए। जन जन की पीड़ा को हर सुख और शांति लाए। जन जन की पीड़ा को हर सुख और शांति लाए। दैहिक दैविक भौतिक तापों से हम मुक्ति पाए। दैहिक दैविक भौतिक तापों से हम मुक्ति पाए। जन जन की पीड़ा को हर सुख और शांति लाए। जन जन की पीड़ा को हर सुख और शांति लाए। आओ हम सब मिलकर संयम अपनाए। आओ हम सब मिलकर संयम अपनाए। सब रोगों की एक है औषधि हम सब संयम अपनाए। सब रोगों की एक है औषधि हम सब संयम अपनाए। संयम द्वारा ही हम मन को वश में रख सकते हैं। संयम द्वारा ही हम मन को वश में रख सकते हैं। इंद्रिय निग्रह करके बुरी बातों से बच सकते हैं। इंद्रिय निग्रह करके बुरी बातों से बच सकते हैं। संयम द्वारा ही हम मन को वश में रख सकते हैं। संयम द्वारा ही हम मन को वश में रख सकते हैं। इंद्रिय निग्रह करके बुरी बातों से बच सकते हैं। इंद्रिय निग्रह करके बुरी बातों से बच सकते हैं। आओ हम सब मिलकर संयम अपनाए। आओ हम सब मिलकर संयम अपनाए। सब रोगों की एक है औषधि हम सब संयम अपनाए। सब रोगों की एक है औषधि हम सब संयम अपनाए।
वचनों ने ही जन जन के